सनातन धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। वेद, पुराण और उपनिषदों में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित बताया गया है। इनमें 7 ऊर्ध्वर लोक यानी कि ऊपर के लोक और 7 अधोलोक यानी कि नीचे के लोक है। पृथ्वी अर्थात भूलोक, इन 14 लोकों में केवल एक लोक है। प्रत्येक लोक की अपनी विशेष ऊर्जा, निवासी और आध्यात्मिक स्थिति है। आपको अगर किसी भी देव तक पहुंचना है तो उस लोक तक पहुंचना होगा, और उस लोक तक पहुंचने के लिए उनसे पहले जो जो लोक आते हैं उन सभी लोक का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें, यह हमारी पृथ्वी है यानी कि भूलोक। यह कर्म भूमि है जहां मनुष्य अपने कर्म द्वारा भविष्य निर्धारित करता है। देवता भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल भूलोक में कर्म करने का अधिकार है। फिर आता है भूलोक। यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र है। यहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और सूक्ष्म शक्तियों निवास करती है। अनेक भूत, प्रेत और सूक्ष्म इसी क्षेत्र में मानी जाती है। यानी कि भूलोक में आप यक्ष की साधना कर सकते हैं, गंधर्व की कर सकते हैं, किन्नर, सिद्ध और सूक्ष्म शक्तियाँ यानी कि भूत प्रेत की साधना आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्वर्गलोक। यह देवराज इंद्र का लोक है। यहाँ देवता, अप्सराएं, गंधर्व और दिव्य प्राणी रहते हैं। यहाँ दिव्य सुख, ऐश्वर्य और आनंद प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। यानी कि आपको स्वर्ग तक पहुंचना है तो पहले भूलोक की साधना करनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है महर्लोक। यह महान ऋषियों का निवास स्थान है, जहाँ भृगु ऋषि जैसे महर्षि यहाँ निवास करते हैं। यह लोक सामान्य प्रलय से नष्ट नहीं होता। उनके बाद आता है जनलोक। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का लोक है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जैसे महान योगी यहाँ निवास करते हैं। यह अत्यंत उच्च चेतना वाला लोक है। उसके बाद आता है तपोलोक। यहाँ महातपस्वी ऋषियों का लोक है। यहाँ निरंतर तप, ध्यान और समाधि चलती रहती। यहाँ के निवासी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद आता है सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक। यह सबसे ऊंचा लोक है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। यहाँ जन्म, मृत्यु, रोग और दुख नहीं होता है। जो आत्मा परम ज्ञान और उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करती है वे सत्यलोक तक पहुँचती है। यानी कि आपको ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक तक पहुँचना है तो उनसे पहले जो 6 लोक है उन सब का अनुष्ठान करने के बाद आप 7वें लोक में यानी कि ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसी कड़ी है कि एक के बाद एक, जैसे महाभारत में सप्तकोठे का युद्ध था, वो एक के बाद एक आप पार करके 7वें कोठे तक पहुंचते हैं। वैसे ही एक लोक के बाद दूसरे लोक का अनुष्ठान, उसके बाद तीसरे लोक का अनुष्ठान, इस तरह आप 7वें लोक तक पहुंच सकते। अब बात करते हैं अधोलोक की। पुराणों के अनुसार अधोलोक नरक नहीं है, ये भी विशाल और वैभवशाली लोक है, जिसमें अतल लोक का स्वामी असुर बला माना जाता है। यह भोग विलास और मायावी शक्तियों से युक्त लोक है। यानी कि आपको भोग विलास का अनुष्ठान करना हो, उसकी शक्ति प्राप्त करनी हो तो आपको अतल लोक की अनुष्ठान करनी चाहिए। उसके बाद है वितल लोक। यहाँ भगवान शिव के भैरव स्वरूप का प्रभाव माना जाता है। यह रहस्यमय शक्तियों और गुड विद्याओं का स्थान है। फिर आता है सुतल। यह महादानी राजा बलि का लोक है। वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतल लोक प्रदान किया था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ राजा बलि की रक्षा करते हैं। फिर आता है तलातल। यह मायासुर का लोक है। मायासुर को महान वास्तुकार और तांत्रिक ज्ञान का स्वामी माना गया है। फिर आता है महातल। यह शक्तिशाली नागों का लोक है। यहाँ अनेक फणों वाले नाग निवास करते हैं। फिर आता है रसातल। यह दैत्य और दानवों का लोक है। यहाँ अत्यंत बलशाली असुर जातियाँ रहती है। फिर आखिर में आते हैं पाताल लोक। यह सबसे निचला लोक माना जाता है। यहाँ नागराज, वासुकी और अनेक दिव्य नाग निवास करते हैं। पाताल लोक को अंधकार में नहीं बल्कि स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बताया गया है। नरक और पाताल में अंतर है। बहुत से लोग पाताल लोक को नरक समझते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार पाताल लोक एक जीवित लोक है जहां नाग और असुर रहते हैं। नरक पापों के फल भोगने का स्थान है। दोनों अलग अलग है।
14 लोकों का आध्यात्मिक अर्थ है कुछ विद्वान 14 लोकों के केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना के 14 स्तर मानते हैं। भूलोक सामान्य मानव की चेतना, स्वर्गलोक सुख और पुण्य की चेतना, तपोलोक तपस्या की चेतना, सत्यलोक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। इस प्रकार अधोलोक मनुष्य की निम्न प्रवृत्ति और आसक्तियों का प्रतीक भी मानते हैं। मोक्ष सबसे ऊपर क्यों है? सनातन धर्म के अनुसार चाहे स्वर्ग हो, ब्रह्मलोक हो या पाताल, सभी लोक सृष्टि का हिस्सा है। जब तक जीव किसी लोक में है तब तक वह संसार चक्र में है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा सभी लोक से परे जाकर परमात्मा में लीन हो जाती। इसलिए सनातन धर्म में अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं बल्कि मोक्ष माना गया है।